और अशोकनगर के मुंगावली लिए चलते हैं आपको, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय उमेश रघुवंशी जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद जिन्होंने मुंगावली का नाम ऊंचा किया है, आदरणीय डॉक्टर केपी यादव जी, जिनको सदैव से मैं बहुत सम्मान देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के काम को गांव-गांव में पहुंचाने का जनसंघ के जमाने से जिनके परिवार ने काम किया, आज नहीं है लेकिन स्वर्गीय देशराज जी हमें बहुत याद आते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी आदरणीय श्रीमती बाई साहब, आदरणीय कैलाश सोनी जी हमारे यशस्वी सांसद, आलोक शर्मा जी हमारे बहुत आइडियल नेता हैं, लेकिन कई दिनों से यहाँ चुनाव के काम में प्रभारी के रूप में कभी नरम कभी थोड़े गरम, लेकिन दिल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़कता है। आलोक जी प्यार भी बहुत करते हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत डांट भी देते हैं, तो उसका बुरा मत मानना, वो अच्छे भाव से करते हैं सब पार्टी के लिए, ठीक है कि नहीं। ऐसे हमारे साथी आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई जालिम सिंह पटेल जी, लोधी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, क्या पीछे बैठे इधर दिखने दो यार सबको, बहन लीना जैन जी, भाई हरी सप्रे जी, हमारे भाई यादवेंद्र यादव जी, वकील साहब विजय सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय सुभाष मोदी जी, हरदीप अरोड़ा जी, आलोक तिवारी जी। अब समय कम है और इसलिए जो हमारे इस समय बूढ़े हैं और जिनके लिए हम सब आए हैं मेरी सरकार के मंत्री भाई विजेंद्र यादव जी, देखो भैया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना फर्क है। जीत के भी वहां घटते खाते रहे, कमलनाथ ने सुनी नहीं, एक कंकड़ी नहीं लगवा पाए, कह मर गए कमलनाथ। जूता चप्पल घिस गए, जब जाग थे तो कहते कमलनाथ टाइम नहीं, 24 घंटा है, 25 दिन, चलो 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 चलो। वो कांग्रेस थी, और ये भारतीय जनता पार्टी जब तोड़ के सरकार गिराई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ने सम्मान देके मंत्री बनाया। ऐसे हमारे साथी विजेंद्र जी, मेरे सभी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, नगर केंद्र ग्राम केंद्र प्रभारी, पन्ना प्रभारी, देखो भैया असली जान तो नीचे ही बैठी है, अगर ये नहीं हो तो नेताओं में क्या खड़ा है, सही बात है कि नहीं। ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। देखो मुंगावली मेरी कमजोरी है, मुंगावली का नाम आते ही मेरा हृदय कमल खिल जाता है, बहुत अच्छी लगती है मुझे मुंगावली, और मुंगावली वालों को मैं बहुत प्यार करता हूं। लेकिन कई बार प्यार लगता है कि मेरा एक तरफा है, मैं जितना करता हूं मुंगावली वाले नहीं करते, सही है कि नहीं। आपने जो मांगा मैंने दिया कि नहीं दिया बताऊं। अब जब हम पहली बार घुसे मुंगावली में तो आपने बहुत प्यार दिया, जगह जगह स्वागत, शहर में घूमते रहे, आधी रात हो गई, मैंने घुसते ही तय कर लिया कि मुंगावली को स्मार्ट सिटी बना के रहूंगा। पैसा स्वीकृत करके गया, लेकिन बीच में सत्यानाशी सरकार आ गई तो ढंग से पैसे का उपयोग ही नहीं किया उन्हें। अरे 1.25 साल पहले और मामा होता तो अब तक चमक हो गई होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब आ गए विजय सिंह, कहां फंसे थे दुष्कर्म में, सही जगह आ गए, तब ठीक कर देंगे, चमक कर देंगे। सही में बहुत प्यार करता हूं मुंगावली, हमारी सहराई हो, हमारा मल्हारगढ़ हो, हमारा बहादुरपुर हो, अच्छे लोग, अच्छा क्षेत्र, लेकिन हमें कहीं कसर रह गई होगी तो एक बार भाई साहब जरा थोड़े से वोटों से रह गई, दोबारा केपी हमने बदल के लड़ाई में, केपी उतर जाओ मैदान में, तो केपी भी थोड़े वोट से रह गए।
लेकिन तीसरी बार तो पता नहीं क्या सूझी आपको ऐसा दिया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन मैं सचमुच में आपसे बहुत प्यार करता हूं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, देखो भगवान की माया अलग है। शायद जानकी मैया की कृपा हो गई। अपन ने तो सोची नहीं थी, अपन ने तो सोची थी कि 5 साल की छुट्टी, तो हम तो झोला लिपटा के निकल गए। अरे बीच में भी ऑफर बहुत आए, 114 और 109 सीट का अंतर था। वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे, तो विधायक कई जो निर्दलीय थे वो आ रहे थे रास्ते में कि आप छोड़ मत जाना, हमारे हम समर्थन करेंगे। अपना मन थोड़ा बिगड़ गया, क्या है, अब मुंगावली हार गए तो भाड़ में जाए, अब नहीं करना। सही में मैं कह रहा हूं, उस समय चाहते तो उस समय भी कोशिश कर सकते, लेकिन हमने कहा अब कांग्रेस ही सरकार चलाएगी। अच्छा सोची तो भैया अपन ये थी कि थोड़ी बहुत अच्छी चलाएंगे, 15 साल बाद लौटे हैं तो जरा लक्षण का काम करेंगे, थोड़ा इतने दिन बाद लौटे हैं तो शायद समझ के चलेंगे, विकास करेंगे, जनता की भलाई करेंगे, वादे निभाएंगे। क्योंकि वादे तो बड़े बड़े कर लिए, 2 लाख का कर्जा माफ 10 ही दिन के अंदर। किसान भी लगती हो गया यार मामा तो बहुत देख लो, जिन्हें देखो अब। अरे बाद में जब हम निकले चुनाव हारने के बाद, तो मैंने एक जगह ऐसे गाना गा दिया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो बीच में से आवाज आई, मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में आ गए। वो लेकिन अब की बार सभी निकाल रहे हैं। हमने भी कहा कि 2 लाख का माफ हो जाएगा। इन धन मेरे दिग्गी राजा और कमलनाथ, देखो कैसी कलाकारी करी। अभी कलाकारी सुनना और सुनाना लोगों, कहा तो था 2 लाख तक का सबका माफ, कहा था कि नहीं, पर आदेश निकाला कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ, मतलब खाद बीज का ही माफ करेंगे। तो लाखों किसान आउट कर दिए कि नहीं। इसके बाद दूसरा आदेश निकाला कि 31 मार्च 2018 तक का माफ, 31 मार्च से लेकर दिसंबर तक के लाखों लोग वो भी बाहर कर दिए। फिर तीसरा आदेश निकाला, यह है जादूगरी कांग्रेस की। तीसरा आदेश इन्हें निकाला कि केवल कालातीत माफ, चालू वालों का साफ। अब भैया का माफ करो तो चालू करो। इस चक्कर में नहीं दिए पैसे तो ब्याज की गठिया मुंडी पे आगे की नहीं आ गई, डिफॉल्टर हो गए, नोटिस मिल रहे। अब मैं यहां जाता हूं, कहते मामा मर गए, अब तू ही निकाल। तो चिंता मत करना, ये ब्याज की धरी गठिया तो मामा उतारेगा, चाहे कुछ भी। फंसा दिया किसानों को, बेचारों को, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सही। फिर चौथा आदेश निकाला कि एक ही बैंक का माफ, अगर एक के बजाय 2 बैंक में खाते तो कोई माफ नहीं करेगा। फिर 5वां आदेश निकाला इनने, भाई बीच में आवाज मत करो, सुरक्षा वाले भी न करें। 2 मिनट साथ में ले जाऊंगा, मूंगावली का जब तक नहीं खाऊंगा तब तक कैसे ट्रेन आएगी, नमक मूंगावली का ही खाऊंगा। भैया नाश्ता लेके आए, बोले साथ जाएगा, मुझे बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन फिर एक आदेश और निकाला कि 2 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो उनका बिल्कुल माफ नहीं, तो लाखों उसमें साफ। 55,000 करोड़ बनते थे, कमलनाथ और दिग्गी राजा ने कलाकारी करते करते ले आए 6,000 करोड़ रुपए। हमने कहा 6,000 करोड़ तो दिए होंगे, लेकिन उसमें भी कलाकारी। क्या लगा आधे हम देंगे, आधे सोसाइटी वाले देंगे। मर गए सोसाइटी वाले बेचारे, किसान की अंश पूंजी खा गए। और जब हम मुख्यमंत्री बने तो हम तो हैरत में रह गए, बैंक वाले हमारे पास आए और हमसे कहे कि मामा मर गए बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। मिलता क्यों? बोले कमलनाथ दादा ने हमसे प्रमाण पत्र बंटवा दिए, पैसा तो दिया ही नहीं, पैसा तो तू जमा करते। ये और रिकॉर्ड कर रहा हूं, कमलनाथ को चुनौती देते, झूठे बांट दिए प्रमाण पत्र, पैसा जमा नहीं किए। मेरे किसान भाइयों 800 करोड़ रुपया मैंने जमा किए, उन प्रमाण पत्रों को मैंने जमा। अब बताओ ये धोखा है कि नहीं है? जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं? हमें कहते हो गद्दार। अरे गद्दारी नहीं की, ये तो खुददारी थी कि सिंधिया जी ने सरकार बेईमान तोड़ दी और विजन में निकल के बाहर आ गए। क्या करते ऐसी सरकार का अचार डालते, काय की कर्जा माफ। खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं कमलनाथ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। बेवकूफ समझा के जनता को। और एक तरफ उनकी सरकार
और दूसरी तरफ आज जरा कोई अच्छे गिनती वाला है जो जोड़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं हमने कितने रुपया दिए। कौन लगाएगा? जोड़ है कोई? नहीं नहीं ले जोड़ लगाना पड़ेगा। कौन का गणित अच्छा हो? या मोबाइल पे जोड़ लगाना कौन को आता है? फटाफट जोड़ते जाना। तो ये जरा जोड़ते जाना भैया। हम 23 मार्च को बने मुख्यमंत्री, रात को 10 बजे पहुंचे वल्लभ भवन। वल्लभ भवन में हमने पूछी कोरोना की कोई मीटिंग हुई? बोला अभी तो हुई नहीं, कोरोना फैल गया था, हमसे पहले कोरोना आ गया। इंदौर में तो खूब फैल गया था। मैंने इंदौर में? बोले वहां भी नहीं हुई। एक मीटिंग हुई थी, मैंने कहा की? बोले आईफा की हुई थी। आईफा मतलब फिल्मी हीरो हीरोइनों को कार्यक्रम करना था कमलनाथ जी को। जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान और कमलनाथ जाके मीटिंग में लगे। करोड़ों रुपया दे दिए। मैंने कहा करोड़ों रुपया जो गए हैं, जिस कंपनी को दिए उसके गले में हाथ डालकर निकाल कर लेके आऊंगा और कोरोना के इलाज में लगाऊंगा। फिर मैंने फाइल निकाली। अपन तो बात कर रहा है भाषण मासर नहीं लो। हमने निकाली फाइल तो पता चला कि 2018 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम किसानों का कमलनाथ जी धर के बैठ गए, जमा ही नहीं किया। इसलिए 18 का फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिल रहा। मैंने 29 मार्च को 2200 करोड़ रुपया किसानों के फसल बीमा योजना के जमा किए। तब 15 लाख किसानों को 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में आए। नहीं तो खाए गए थे कमल। तो ये कितने हुए? 3100 करोड़। फिर मैंने पता किया तो पता चला 25 साल के हमारी सरकार नहीं थी, तब विजेंद्र भैया भी उधर ही थे। फसल बीमा योजना का ये क्या करते बेचारी? तो घूमते थे मुख्यमंत्री कर दो, ठीक से ने हिसाब किताब नहीं किया, कटाई का प्रयोग ठीक नहीं किया और ये रिकॉर्ड गलत पहुंच गए। कई रह गए फसल बीमा योजना से वंचित, लेकिन चिंता मत करना, मैंने फिर से जांच करने के आदेश दिए। जो रह गए फिर से जांच होगी और चाहे झट दिलवा के रहूंगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन आश्चर्यचकित रह गया मैं कि उसके भी प्रीमियम की राशि जमा ही नहीं थी, तो पैसा कहां से मिलते? तो फिर हमने प्रीमियम की राशि जमा की और 22 लाख किसानों के खाते में 4688 करोड़ रुपया डलवाए। कितने? 4688। अब भैया 3100 करोड़ और 4688 करोड़ कितने भाई? 7788 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे। अब इसके बाद 800 करोड़ रुपया जो 0% ब्याज कम कर्जा देते थे, तो 0% का मतलब था किसान की तरफ से हम भरते थे, कमलनाथ दादा ने भरे ही नहीं, तो 0% ब्याज पे खत्म। तो मैंने आते ही 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के भर के फिर से 0% ब्याज पर कर्जा देने का फैसला किया। तो 800 करोड़ ये डाले, कितने हो गए भैया? 8588 करोड़। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं, उन्हें योजना बनाई किसान सम्मान निधि की और कहा कि 6000 रुपया हर साल किसान के खाते में डालेंगे। लेकिन धन्य रे कमलनाथ और दुग्गी राजा, तुमने सही सूची नहीं भेजी रे। इनको लगा कि मोदी का नाम हो जाएगा तो सूची मत भेजो तो पैसे नहीं जाएगा। मैंने 77 लाख किसान पूरी सूची बनवा के जोड़े और उनको एक किस्त मिल गई है, अब 2 और मिलेगी। कुल मिल रहा है 5346 करोड़ रुपया। ये 5346 करोड़ जोड़ो भैया, कितने हुए? 13,934 करोड़ रुपया। एक किस्त आगे 2 और आए। फिर दिल ने कहा कि मामा तू काहे को पीछे रह रहा है रे, अब चौथी बार बन गया तो 4-4 हजार तू भी डाल तो किसानों के साथ। और सबके जाते जिसके पास अगर पौवा भर जमीन भी है और खेती के नाम पे है तो उसको भी दूंगा 4000। कुशवाहा जी अगर कछवाड़े भी हैं छोटे छोटे, विजय सिंह, उनमें भी दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 1 एकड़, आधा एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़, कोई भेद नहीं, सबके खाते में डालेंगे 4-4 हजार रुपया। तो 6000 और 4000 कितने हो जाएंगे? 10,000। कुछ तो काम चल ही जाएगा। ये छोटे किसानों का तो चल ही जाएगा। कहीं की तो आमदनी 10,000 नहीं होती हर साल। तो ये मैं डालूंगा कितने?
3,564 डलना अब शुरू हो रहे हैं। तो भैया 3,564 करोड़ और 17,498 करोड़। और इसके बाद पर की साल फसल खराब हुई थी तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने राहत की राशि दी थी क्या? इस बार मैंने पूरा सर्वे करवाया है, 4,000 करोड़ रुपया और राहत की राशि के किसानों के खाते में डालने वाला हूं। कितने हो गए? 4,000 और जोड़ो भैया, 21,498 करोड़। और पिछली बार उन्होंने फसल बीमा में गड़बड़ कर दी थी, इस बार कलेक्टरों को साफ कह दिया कि भैया ईमानदारी से लिखना, रे गड़बड़ कर दी तो नौकरी करने लायक नहीं रहने दूंगा, करो कटाई करो। ढंग से करवाया है, वो आएगा, उसमें 6-8 महीने लगेंगे, कितना आएगा उसका मैं नहीं कहता, लेकिन कई किसान छूट गए थे सम्मान निधि में, उनके नाम और जोड़ रहे हैं तो 2,000 करोड़ और हो जाएंगे। कितने हो गए? 23,498 करोड़। या तो डल गए या डल रहे हैं, डलने वाले हैं। अब उनने 6,000 करोड़ की कर्जा माफी करी, बाकी किसान को ठेंगा बता दिया, बाकी कुछ नहीं है, कहने लगे पैसे ही नहीं है, कर्जा माफ कर दिया। उसके पैसे भी आखिर सोसाइटी ने भरे, कुछ मामा ने भरे। तुम्हारी कर्जा माफी कमलनाथ क्या बेवकूफ जनता को बनाया। अब बताओ कार्यकर्ता बहनों और भाई, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? अरे जोर से बताओ, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? उन्हें मूर्ख बनाया, जनता को वादा किया, पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन हमने बिना मांगे आपको गिना दिया इतने रुपए हमने किसानों के खाते में तो डालेंगे। और 6 महीना हुए, अभी तो 6 महीना बाकी है। केवल किसानों को नहीं, सरकार का देखो, अपन को गर्व होता, अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सरकार का अंतर देखो, केवल किसानों के खाते में नहीं, गरीबों का खाता अगर निकाल रहा हूं तो फिर हेलीकॉप्टर पकड़ नहीं पाऊंगा। थोड़े बहुत बता देता हूं क्योंकि वो अंधेरे में उड़ता ही नहीं, जल्दी जाना पड़ेगा। 47,54,000 गरीब थे जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके खाते में मैंने डाले 1,400 करोड़। फिर सहरिया, बैगा, भारिया बहने सहरिया जाके कहते ना 1,000 रुपया मामा नहीं दिए थे, उनने छुड़ा के बंद कर दिए थे। फिर मैंने डाल दिए 102 करोड़ रुपया 2,22,000 बहनों के खाते में। बनासकांठा के 23,000 पट्टे दे दिए। संबल योजना उन्होंने बंद कर दी थी, मैंने फिर से चालू करके 348 करोड़ रुपया फिर डाल दिए। भवन निर्माण कर्मचारी मंडल के मजदूरों के खाते में 2,000 के 177 करोड़ डाले। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता में 15 करोड़ डाले। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 228 करोड़ डाले। श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत मजदूरी देके मजदूरी के मनरेगा के 3,000 करोड़ रुपया मजदूरों के खाते में डलवाए। ये पूरी लिस्ट पढ़ूंगा तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, इसलिए मैंने इतने ही बताया। और सुन लो भैया, मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने फ्री में राशन 5 किलो देना शुरू कर दिया गरीबों को। मामा का 1 रुपया किलो मिल ही रहा है, और ये तय कर दिया, विजयन जी से कह दिया, यादव केपी जी से कह दिया, अध्यक्ष जी से कह दिया, और आपसे भी कह रहा हूं, काम में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए भाई। अगर कोई का नाम नहीं जुड़ा हो तो सूची बना लो, एक नाम नहीं छोड़ूंगा, सबके नाम जुड़वाऊंगा, गरीबों की थाली खाली नहीं रहने दूंगा। राम की चिड़ैया राम कोई थे, थावरी चिड़ैया भर भर पे, अपना राज है भारतीय जनता पार्टी का। कितनी चीजें गिनाओ, वो हमसे कहते धोखा दिया। अरे मेरे बेटा बेटियों, तुम सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एसटी के हो, एसटी के हो, संबल योजना में तुम्हारी फीस भरवाना मैंने शुरू की थी, उनने फीस ही बंद कर दी। मेरे भांजे ने क्या बिगाड़ा था रे? एक दिल्ली कमलनाथ के बाद तो तुमने लैपटॉप बंद कर दिया, तुमने गांव की बेटी योजना बंद कर दी, तुमने स्मार्टफोन देना बंद कर दिया, तुमने बेटियों के 51,000 खा गए। मौत होती थी एक्सीडेंट में, मैं 4 लाख दिलवाता था। अगर जवान मौत हो जाए तो विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ बन जाती है। उन बहनों के खाते में 4 लाख इसलिए डलवाता था कि जिंदगी की गाड़ी चल जाए और बहन की जिंदगी कट जाए। तुमने वो छीन लिए 4 लाख, तुमने लड्डू के छीन लिए। 16,000 रुपए देते थे, 4,000 पहले और 12,000 बाद में। तुमने सामान्य मृत्यु के 2 लाख छीन लिए, और तो अंतिम संस्कार के कफन के भी 5,000 छुड़ा लिए। कमलनाथ, काहे की कांग्रेस में तुमसे पूछना चाहता हूं, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, सारी योजनाएं खत्म।
क्या दिया कांग्रेस ने? सिवाय लूटपाट, सिवाय भ्रष्टाचार, सिवाय बेईमानी, सिवाय दलाली। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ। तुमने प्रदेश को बेचने का पाप और अपराध किया है। मध्य प्रदेश वाले कभी माफ नहीं कर सकते, तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। विकास से एक काम नहीं हुआ। विजेंद्र भाई, एक ईंट लगी है हमारे जाने के बाद कांग्रेस की सरकार? एक ईंट नहीं लगी। सिंचाई की योजनाएं हमारी, विकास के काम हमारे, एक ईंट नहीं लगाई। सारे विकास के काम ठप कर दिए। और मैं विकास कर रहा हूं तो उनको जलन हो रही है। आजकल कमलनाथ कहते मामा तो नारियल लेके ही चलता, नारियल यहाँ चलते नारियल लेके। नारियल तो भगवान की पूजा में चढ़ाया जाता है और मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है, तो मैं तो जनता को चढ़ाता हूं। तुम मांगते हो, मैं देता हूं। वो रोते ही रहते थे कमलनाथ, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, मामा लूट ले गया, मामा खा गया, मामा ले गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना तो जो मामा ले गया। और मामा कहते मेरे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। क्यों? इसलिए कि दिल में दर्द है। जाके पाँव न फटी बीमारी, वो का जाने पीर पराई बंगले से निकल गया। तो तुमने देखा नहीं कभी कमलनाथ कि कैसी गरीबी, भूख और बीमारी होती? कभी दीपा जैसी बेटी से मिला है कमलनाथ? अगर ऐसी बेटियां रोती तो सामने, तो उनका दर्द सामने आता और तुम सेवा करते, तुम कहां से लाओगे पैसे? मैं कह रहा हूं मुंगावली के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हाँ नहीं है पैसे, लेकिन मैंने इधर उधर से जुगाड़े और उधार लेके भी आया। मैंने कहा ना तो किसान को मरने दूंगा और ना गरीब को मरने दूंगा, और विजयेंद्र ना विकास के काम कभी कम होने दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, मुंगावली का शानदार विकास होगा। एक तरफ विकास और जनता का कल्याण, और दूसरी तरफ देखो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश स्वाभिमान के साथ सीना तान के आगे बढ़ रहा है। अरे पहले पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, अब चीन ने अगर आंखें बताई तो उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन में फेंक के हमारी सेना आ गई। स्वाभिमान के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। भाई की कांग्रेस, उनके नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर पे सोफा लगा के बैठ गए। चले किसान रैली निकालो, दादा ट्रैक्टर में सोफा लगा कभी बैठे, सोफा धर लो और कह रहे किसान कल्याण, किसानों के साथ धोखा कर दिया। क्या धोखा कर दिया? कहले बिल ले आए। अब बिल ले आए तो ये किसान का क्या नुकसान है बताओ? अरे मंडी चलेंगी, समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेंगी, लेकिन इसके बाद कोई किसान बाहर बेचना चाहता है तो बेचने पर रोक होना चाहिए क्या? घासले मार रहे, पता है नहीं राहुल गांधी क्या जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है, जाकर जाने बात किसानों की कर रहे। ये कमलनाथ, ये राहुल गांधी, ये उद्योगपति कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं। ये क्या जाने गांव गांव की गलियां, खेत खेत की पगडंडियां, कीचड़ धूल, तुम क्या जानो रे? फालतू में घासले मारते फिर रहे। अपनी पार्टी अच्छी भैया भारतीय जनता पार्टी। देखो यहाँ मामा वहां मोदी जी, दोनों मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं अपने प्रदेश के विकास के लिए, और आगे भी कसर नहीं छोड़े। इसलिए मैं विजेंद्र आपको भी धन्यवाद इसलिए देता हूं कि ये टूट के ना आते तो सरकार नहीं बनती। बताओ इनने कांग्रेस को तोड़ के अच्छा किया कि बुरा किया? पीछे तक बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा एक बात और बताओ भैया, मामा, अरे एक बात और बताओ, मामा मुख्यमंत्री तो बन गए, अब बने रहना चाहिए कि हटना चाहिए? और बने तब रहेंगे जब ये दादा विजेंद्र जीतेगा, नहीं तो हम भी गए। तो बताओ विजेंद्र को जिताओगे? कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में संकल्पबद्ध खड़े हैं। मैं दो विश्वास आपको दिलाता हूं। एक तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और शान कभी कम नहीं होने दूंगा। और अंतिम बात सुन लो, कभी कभी ऐसा मौका आता है जब मां अपने बेटा बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है, ये मां कह रही है मेरे दूध की लाज रखना। बोलो लाज रखोगे? विजेंद्र को जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे?
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर के मुंगावली में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताया और जमकर कमलनाथ पर निशाना साधा। आईफा को लेकर वो लगातार अपनी सभाओं में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ है, मामा सबका कर्ज माफ करेंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से जब वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये तमाम बातें अपने संबोधन में कही हैं। किसानों के फसलों का पूरा सर्वे हुआ है, मुख्यमंत्री ने कहा। सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संबोधन की बड़ी बातें। तो मुंगावली में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा कर रहे थे। जनता को संबोधित कर रहे थे सीएम और अपने संबोधन में जो बड़ी बातें उन्होंने कही। वो आपको बता रहे हैं। कमलनाथ पर निशाना साधा। आईफा को लेकर उन्होंने कमलनाथ को घेरा, कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ को घेरा। विधानसभा में कुछ वोटों से रह गए, वरना उस वक्त भी सरकार बनती। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही।